जो चीज दुश्मन जानना चाहता है वो विवेक श्रीवास्तव क्यों जानना विदेशी मीडिया को, जो बात चीन जानना चाहता है, जो काम पाकिस्तान जानना, जो सवाल के जवाब पाकिस्तान जानना चाहता है वो विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस क्यों जानना चाहती है? सबको पता है, वो सबको पता है। अपने देश में छुपा लो। जब सीडीएस जाकर के सिंगापुर में फॉरेन मीडिया को कहते हैं इंटरव्यू में कि हाँ 5 रफेल गिरे हैं, क्या बात हुई? क्या सीडीएस से देखना भाई, मेरे को आप बताइए, मुझको यहाँ पे आप छुपाते हैं और सीडीएस जब सिंगापुर में जाके इंटरव्यू देते हैं तो हाँ 5 रफेल गिर रहे थे। किसने कहा 5 रफेल युद्ध में? किसने कहा? बात ये नहीं है कितने गिरे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर अ लायर विवेक श्रीवास्तव। सीडीएस ने कहा है, सिंगापुर में कहा है, बताइए। सिंगापुर में कहा है। कुर्सी छोड़ दूंगी। मैंने नहीं कहा सिंगापुर में। सिंगापुर में क्या कहा? मैं कुर्सी छोड़ दूंगी, डायरेक्ट छोड़ दूंगी। मुझे बताइए सीडीएस ने कब कहा कि 5 रफेल गिरे? पूछे गए थे, बिल्कुल उन्होंने कहा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द रफेल्स। नो 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 नो, यू टेल मी व्हेन डिड सीडीएस से, कब सीडीएस ने कहा कि 5 रफेल गिरे हैं? जब वो सिंगापुर में गए हैं तो 5 रफेल की बात जब रेस की गई थी। आप विस्फोट कर रहे हैं, आप बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं। सीडीएस ने कभी नहीं कहा कि 5 रफेल गिरे हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली ज्ञान यहाँ पर परोसेंगे और हम सुन लेंगे। पाकिस्तान को इतनी ज्यादा हानि हुई थी, इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि उनकी तरफ से कॉल आया कि भाई बंद कर लीजिए, क्योंकि कल आपने देखा होगा भुट्टो ने अपने डोजर में 28 जगह का वर्णन किया है जहां हमने उनको डैमेज पहुंचा दिया। और अभी भी उनके कई सारे एयरबेस हैं जो रिपेयर शुरू भी नहीं हुआ, तो कहां से सरेंडर की बात आ गई? मैं मानता हूं कि ये बहुत शर्मनाक बयान है, सरेंडर करना, ऐसे करना, सर ये बयान नहीं होना चाहिए। ये शर्मनाक है कि नपातुला है कि सोच समझ कर दिया गया है? मैं से अपील करूंगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, जाके सब सुने। आप मुझे बता दीजिए ना, अभी यहाँ बैठे कर्नल तेज टिक्कू बैठे हुए हैं, शिवम त्यागी भी यहाँ बैठे और अरविंद वाजपेयी भी यहाँ बैठे हुए हैं। कोई एक इनफैक्ट अनुराग भदौरिया से भी पूछ लीजिए और संजीव झा से भी पूछ लीजिए। सीडीएस ने कभी नहीं कहा है कि 5 रफेल गिरे हैं। एग्जैक्ट वर्ड कोट करके बता देते हैं। ये मुद्दा थैंक यू। नहीं, आप उस सिंगापुर में ऑनरेबल सीडीएस से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान के 6 एयरक्राफ्ट गिराए गए जैसा कि पाकिस्तान कोट कर रहा है। ही सेड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वॉर में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसके बाद हमने किस तरीके से रिटेलिएट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहां चला है विवेक श्रीवास्तव? 5 हम मानते रिटेलिएट, हमने कहां मना किया भाई? कहां लिखा हुआ है? खून में गद्दारी घुस गई है बिल्कुल। हर तरीके से जो है कि 5 गिरे 6 गिरे, कोई गद्दारी नहीं घुस गई है। ये खबर रफेल के शेयर प्राइसेस गिरे, चाइना से आई है कहीं से? रफेल के शेयर प्राइसेस जो आपने ओवर प्राइस खरीदे थे उसको आप हाइड कर रहे हैं। जिस देश की आप पार्टी है उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय फौजों ने तो आपको दर्द हो रहा है क्योंकि उनका SQ-9 तो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसको दर्द हो रहा होगा क्योंकि उनका जो कोर मुल्क है उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसकी हालत खराब हो रही है। You are getting frustrated. No, not at all. Not at all. Why did the share prices of the company that manufactured Rafale go down? Better know what exactly the right statement is. एक बस इसके आगे इस पर चर्चा होगी नहीं। आपको जो कहना है कहिए, आप जिसके कहे पर ये कहना चाहते हैं कहिए। Nobody is going to pay attention to it. मैं दोबारा राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर आ रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। कोई शख्स, और वो कोई शख्स ऐसे नहीं कि पार्टी का कोई केवल हेड वगैरह है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग वेरी डीप। देखिए कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना हवा है ना आंधी है, आज के युग में तो राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूं ना हवा है ना आंधी है, देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी। किसी को अगर ये स्टेटमेंट गलत लगती है और लगता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ऐसे गद्दारों को ये देश कब तक सहेगा भाई? कोई एक बार हो सकती है गलती, 2 बार हो सकती है गलती, 3 बार हो सकती है गलती, लेकिन ये तो सीरियल ऑफेंडर है। जब देश ने 370 हटाया, इनके स्टेटमेंट को इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में कोट किया। जब गलवान में मेरे देश की सेना चाइना के दांत खट्टे कर रही थी, उनको मार रही थी, इस आदमी ने कहा कि सेना पिट रही है। जब आज इस देश ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया और ये राहुल गांधी का जो दोस्त है शहबाज शरीफ, जिससे वो शायद बात करते होंगे, वो खुद कह रहा है कि जब हम फजर की नमाज के बाद अटैक करना चाहते थे भारत पर, उससे पहले उन्होंने हमें तबाह कर दिया। तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इस देश की सेना सरेंडर नहीं करती भाई। इस देश की सेना ने ना आज तक सरेंडर किया, ना सरेंडर कर सकती है। लेकिन हाँ, इस देश में कुछ मीर जाफर है और ये देश उनको कब तक रहने के लिए तैयार है, देखने वाली बात है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्लाइव के पास मात्र 20,000 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 1 लाख की, लेकिन वो जो मीर जाफर गद्दार था उसने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और क्लाइव जीत गया। इस देश में भी ऐसे मीर जाफर और गद्दार बैठे हैं। कभी ये कहते हैं इस देश के विदेश मंत्री को कि वो मुखबिर है, कभी वो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, कभी वो इस तरह की बातें करते हैं, कभी कहते हैं जेट कितने गिरे। ऑलराइट, इस देश में ऐसे लोगों की जगह नहीं है भाई। और इस देश की स्वतंत्रता को, सॉवरेनिटी को, इस देश की